और उसे डर ये बात का है कि इस पाप के फल स्वरूप पता नहीं मुझे कैसा जन्म मिलेगा, कौन सी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, ये भी वो जानता है। इसलिए भयभीत है मृत्यु से कि पता नहीं, यहाँ तो सुख सुविधाएं हैं, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास, अब इतने पाप किए हैं, उस पाप के फल स्वरूप पता नहीं कौन सी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, और वहां ये सुख सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं, इसलिए मरना नहीं चाहता, डर है। लेकिन अगर आपने स्वधर्म के आधार पर कर्म किया है, 7 गुणों के आधार पर कर्म किया है और इतना पुण्य अर्जन किया है, तो उसको भय रहेगा। अरे यहां से जाएंगे तो और अच्छी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, और अच्छे घर में जन्म मिलेगा, ये विश्वास, तो भयभीत नहीं होता है, भयभीत नहीं होता। तो इस कर्म द्वारा, स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म द्वारा मृत्यु के भय से उद्धार हो जाए, क्योंकि पता है हमारा इससे भी अच्छा चल रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करो, संशय बुद्धि लेकर के पता नहीं मैंने ये अच्छा कर्म तो किया है, लेकिन है ना, पता नहीं तो उसका पता तो करना ही है। संशय बुद्धि भी नश्यन्ति, निश्चय बुद्धि भी जयन्ति। इसलिए जो कर्म करो निश्चय बुद्धि के साथ करो। जितना निश्चय बुद्धि होकर के कर्म करेंगे उतना विजय का अनुभव करेंगे, हर कर्म में सफलता का अनुभव करेंगे। और स्वधर्म के आधार पर कर्म कर रहे हैं तो उसको संशय बुद्धि होने की जरूरत है क्या? तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक कौन सा है? हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और भगवान अर्जुन से यही कहते, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। तब कहा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज के युग में तो फल की चिंता पहले हो। आज एक छोटे बच्चे को भी आप कहो बेटा पानी का एक गिलास ले आएगा, तो क्या कहेगा? मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, मुझे क्या मिले? फल की चिंता पहले। मनुष्य जो कर्म करता है पहले फल सोचता है, और फल सोचने के कारण ही कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अरे भगवान ने जब ये कहा कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्यों? क्योंकि कर्म और फल उसकी परछाई। जिस तरह परछाई से किसी को अलग नहीं किया जाता है, ऐसे जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, उस अनुसार उसका फल मिलना ये निश्चित है ही है, क्योंकि ये इनसेपरेबल है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। फल कर्म की परछाई। इसलिए तू कर्म पर अटेंशन दे, फल पर नहीं। तुम्हारा कर्म पर अटेंशन होगा तो फल अच्छा होना ही है, गारंटी है। आज एक व्यक्ति को कहा जाए कि तू अपनी परछाई पकड़ कर ले आ, सारा दिन चलता रहेगा, परछाई हाथ में आए। जितना चलता जाता है परछाई आगे आगे भागती जाती है, परछाई हाथ में नहीं आती। न सूर्य की रोशनी मिलती है, न परछाई हाथ में आती है। सिर्फ इतना ही करना है, घूम जाए, सूर्य के तरफ मुख कर दे और चलना आरंभ करो, परछाई कहां जाए?
परछाई तो पीछे पीछे आनी है। आप सिर्फ जीवन में इतना करो, बस फल की चिंता करने के बजाय सूर्य की तरफ मुख करो। सूर्य यानी ज्ञान सूर्य परमात्मा। सूर्य की तरफ मुख करो और परमात्मा की शक्ति को लेते हुए कर्म करते चलो, तो परछाई कहाँ जाने वाली है? वो आपके पीछे पीछे ही आएगी। परछाई को पकड़ने का प्रयत्न मत करो। न सूर्य की रोशनी मिलेगी, न परछाई हाथ में आएंगी, और अंत में व्यक्ति निराशा में एकदम कोलैप्स हो जाए, बस घूम जाओ। कितनी सिंपल टेक्निक है, और यही बात भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहा है। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है, क्योंकि फल उसकी पक्ष है। जहां तेरा अधिकार है उसको तो ठीक कर और चलो, फिर देखो पर फल कैसा होता है, प्रयोग करके देखो। उसके बाद भगवान सिर्फ अटेंशन क्या देना है, तो कहा जो भी कर्म करो उसमें आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख। योग में स्थित होकर के निष्काम कर्म कर। ये समत्व भाव, बैलेंस ही योग कहलाता है। योग मीन्स व्हाट? ये समत्व भाव ही तो योग है। इस संतुलन का नाम ही तो योग है। बस जीवन के अंदर इस बैलेंस को लेकर चलो। आसक्ति और संग दोष को त्याग। संग दोष, उसको दोष कहा, जो हमारे जीवन में दोष लगता है। अक्सर मनुष्य जब भी कोई बुरा कर्म करता है तो किसी के संग में ही करता है। इसीलिए कभी कभी माता पिता भी जब बच्चे को देखते हैं कि उसके कर्म हमारे कुल के संस्कार के हिसाब से नहीं है, तो क्या पता लगाते हैं इसको किसका संग लग रहा है। संग को पहचान। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बहुत सुंदर ये कहावत है। यू टेल मी हिज कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज। तुम मुझे बताओ कि वो किसकी संगत में है, मैं बता दूंगा उसका कर्म कैसा है। ये इंग्लिश का जो प्रोवर्ब है बहुत स्पष्ट कर देता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप मुझे उसकी कंपनी बता दो, मैं आपको बता दूंगा वो व्यक्ति कैसा है। संग दोष, इसीलिए उसको दोष माना गया। तो आसक्ति और संग दोष उसको त्याग कर, क्योंकि उसमें गए तो स्वधर्म के आधार पर कर्म नहीं होगा, और वहां पर व्यक्ति बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहता। सिद्धि माना सफलता प्राप्त करना चाहता, और इसीलिए कई बार शॉर्टकट अपनाता है जीवन के अंदर, और उस शॉर्टकट में ही तो फंस जाता है। इसलिए सिद्धि और सिद्धि में समान भाव, ये संतुलन जीवन में आवश्यक है, और ये संतुलन को ही योग कहा गया है। योग को भी भगवान डिफाइन कर रहे हैं। और जहां ये संतुलन है तो बहुत सुंदर बात आगे कही, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग। उस कर्म में कुशलता ही कुशलता है। कर्म कुशल बन जाता है, कौशल उसके अंदर आ जाता है, हर प्रकार की आर्ट्स आ जाती है, जीवन जीने की भी आर्ट आ जाती है। ये कौशल ही तो योग करना जाता है। ये पहचान है कि हाँ व्यक्ति बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से कर्म कर रहा है, जब उसके हर कर्म में कुशलता नजर आती है। और फिर लास्ट में कहा, ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त करेगा।
मनुष्य की बुद्धि उसको बहुत भटकाती है, इसलिए उसको स्थिर करना आवश्यक है, तभी उस पराकाष्ठा के फल को, अमृत पद को वो प्राप्त कर सकते। तो जीवन के अंदर पराकाष्ठा माना मैच्योरिटी। जब ये मैच्योरिटी व्यक्ति के अंदर आ जाए, मन शांत हो, स्थिर हो, मैच्योर हो, तब उसको सही डिसीजंस